तो इस टाइप के काम मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं किए। मेरा ये दावा है। जिस टाइप से लॉकडाउन के टाइम में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, एक तबका अनाज इधर से जा रहा था लेकिन लूटने के लिए गांव में बैठा हुआ है, उस लूट को रोकिए, गरीबों को दीजिए। सरकार एकदम, भारत सरकार ने घोषणा की है कि भाई हम 5 किलो मुफ्त अनाज देंगे अगले 3 महीने तक। इस एजेंडा पर उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और फिर इसके बाद में हमारा जो विभाग है, खासकर खाद्य आपूर्ति संरक्षण विभाग, इन तीनों विभागों को काफ़ी एक्टिव किया उन्होंने। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। हर रोज़ पॉलिटिकल बातें करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे आपको, क्योंकि लॉकडाउन रहा, कोरोना महामारी पूरे देश में वैश्विक महामारी है। हमारे देश में भी अच्छा खासा असर इसको देखने को मिला है और मिल भी रहा है बिहार में। इससे बहुत लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जो रोजी रोटी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। उसको लेकर सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएँ चलाई ताकि उनको रोजी रोटी में कोई तकलीफ़ ना हो, जो अनाज मुफ्त में मुहैया करा सके। हालांकि कुछ शिकायतें भी आ रही थी, इस बीच लोगों को नहीं मिल पा रहा था। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन विद्यानंद विकल जी। इनसे जानेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको और बहुत सारे नई बातें भी बताएंगे इनसे जुड़ी हुई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी मेरे तरफ से अभिनंदन, और जितने दर्शक हैं आपके लाइव चैनल को देखने वाले सारे लोगों को हम अपने तरफ से अभिनंदन पेश करते हैं और आगे बात आप बढ़ाइए। सर, पहला सवाल है कि लॉकडाउन हुआ देश में, उसके बाद बहुत सारे रोजी रोटी पर भी असर पड़ा इसको लेकर, लेकिन सरकार की योजनाएं क्या कर रही, पहले ये बता दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी एक दुखद ये घटना है। पूरे विश्व जो है, ये एक वैश्विक महामारी है कोरोना के लेकर के, और दुनिया के पैमाने पर लॉकडाउन हुआ है। हमारे देश में, हमारे राज्य में भी लॉकडाउन हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिहार सरकार जो है देश के अंदर में एक यूनिक काम किया है लॉकडाउन के पीरियड में। सबसे बड़ी समस्या जो है अचानक वो आई खाद्यान्न की। हम खाद्यान्न के संकट चल रहे थे, लोग मांग कर रहे थे कि हम, काम बंद हो गया अचानक, और हम खाते हैं, कमाते हैं तभी खाते हैं। हैंड टू माउथ जैसे लोग थे, इनकी भी एक बड़ी तादाद है। और हमने देखा कि उन्होंने, जो भारत सरकार ने घोषणा की है कि भाई हम 5 किलो मुफ्त अनाज देंगे अगले 3 महीने तक, तो उस एजेंडा पर उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और फिर इसके बाद में हमारा जो विभाग है, खासकर खाद्य आपूर्ति संरक्षण विभाग, इन तीनों विभागों को काफ़ी एक्टिव किया उन्होंने। और रात दिन उन्होंने एक तरह से मैंने जाग कर के काम किया, सारे अधिकारियों को लगा करके। और हमने देखा कि इस समय में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो राहत सामग्रियों को चाहते हैं कि हम काल के गाल में समा दें। तो हम भी, हमारे लिए एक तरह से वरदान ही बन के आया ये लॉकडाउन। 4 फरवरी को हम ज्वाइन किए थे और 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ। तो उस लॉकडाउन में हम लोग यहाँ से लगातार काम करते रहे सोशल मीडिया के माध्यम से, और जितने सरकार के स्कीम चल रहे थे उसकी जानकारी प्राप्त करके सीएम हाउस से, विभाग से, आपदा विभाग से, प्रबंधन विभाग से, और पूरे न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि देश भर में उसको हमने फैलाने का काम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 25 तारीख को मार्केट रेट बढ़ा दिया लोगों ने। खाद्यान्न के जो माने खाने की जो सामग्री है, चावल, दाल, आटा, सब्जी और तेल, इसके दाम बढ़े। और इस सवाल पर जैसी खबर हमारे पास, सबसे पहली खबर किशनगंज से, फिर वैशाली और आरा से आया। हमने जनता दल यू के नेता हैं बलराम दास, किशनगंज में रहने वाला, उसने कहा कि सर आटा जो है, जो 100 रुपये का मिल रहा था, अभी 180 रुपये का मिलने लगा अचानक। इसमें सीएम हाउस में काम करने वाले कुछ मीडिया कर्मी भी हैं, जो मेरे मित्र भी हैं, उन लोगों ने भी इस बात को रखा। हमने कहा कि एक काम करिए कि आप लोग वीडियो बनाइए और वीडियो हमको शेयर कीजिए और पूछिए कि आप अचानक ये
खाद्य पदार्थों के दाम रातों रात कैसे बढ़ गई। ये सब जो काम हुआ पूरे हर जगह, तो इसका एक असर पड़ा और कंट्रोल हो गया पूरी चीज़। सरकार भी कड़ाई कर दी, लेकिन इस मोर्चे पर हमने काम किया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने लिखा, उस समय एक स्लोगन दिया अपने व्हाट्सएप पर, कोरोना और करप्शन के जंग में साथ दें। और ये पॉपुलर हुआ, अखबार में छपे भी। और इसका नतीजा बाद में यह हुआ कि वो जो मैं नंबर अपना जारी किया कि अगर कोई भी गड़बड़ी अगर है वितरण से संबंधित या बाज़ार में जो कालाबाजारी, अगर किसी भी तरह की कालाबाजारी है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। ये बाद में ये नंबर पूरे देश भर में फैल गया और लोग जब वितरण के मामले में जो 5 किलो अनाज मुफ्त था, फिर 5 किलो रेगुलर जो देना था, ये दोनों चीज़ों को लोग समझिए। इसके लिए पहले तो समझना, तभी तो लेंगे ना, नहीं तो एक ही साइड में लेकर के बढ़ जाते। कालाबाजारियों का नज़र था कि 5 किलो इधर से मार दें, चाहे 5 किलो उधर से मार दें। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी सतर्क हुए। तो हमने देखा कि भागलपुर, यहाँ तक कि कटिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से, किशनगंज जो हमारा बॉर्डर है वहाँ से महिलाएं फ़ोन करने लगी कि कम दे रहा है, पैसा ले रहा है। हम लोग वहाँ पर BDO, CO, SDO जो वितरण से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सारे लोग को फ़ोन करके टाइट किया, समझे कि नहीं। और दूसरी बात यह कि कहीं कहीं चीज़ें आई कि रात में सामान जो है जन वितरण के, जो चावल है, गेहूं है, कालाबाजारी लोग ट्रैक्टर से लेकर भाग रहे हैं। तो 4 FIR हमने करवाया। डुमरांव में हमने करवाया FIR, दिनारा में FIR करवाया, कोचस में करवाया, फिर इसके बाद लखीसराय में कराया। कुछ माल इस समय में सड़ा गला माल भी लोग भेज रहे थे, तो उस माल को रिटर्न करवाने में भी हमने अहम भूमिका रही। हमारे जनता दल यू के प्रखंड के अध्यक्ष हैं फिरोजा खातून, सहार में, भोजपुर जिला के। एक ट्रक माल सड़ा हुआ एमओ करा कि ना वितरण होगा। हमने कहा BDO के पास जाओ। BDO के पास में गई और इसके बाद में हमने कहा कि भाई आप खा लीजिए, बनवाते हैं, तब अगला खाएगा, वितरण होगा। तो वो एक ट्रक माल वो वापस हुआ। फिर दरौली सिवान में भी हमने किया। और इतना ये सब काम जब शुरू हुआ तो जनता दल यू खास करके उसके अभी नेटवर्क जो है नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में है। नो डाउट मैं जनता दल यू के एक बड़े नेता भी हैं, संगठन के मामले में हमें पूरा नॉलेज है। पूरा उनके जो निचली इकाई थी, बूथ लेवल के जो अध्यक्ष और सचिव बने हुए हैं, ऐसे तो सारे नेता जनता दल यू के जो हैं कहीं ना कहीं बूथ के अध्यक्ष या सचिव हैं, सारे लोग को इन्वॉल्व किया। और हुआ कि इसमें जहाँ एक तबका अनाज इधर से जा रहा था लेकिन लूटने के लिए गांव में बैठा हुआ है, उस लूट को रोकिए, गरीबों को दीजिए। सरकार एकदम ऊपर से कर रही, नीचे में मॉनिटरिंग हो जाए। तो इस बिंदु पर जो काम हुआ ना, तो बिहार में हम लोगों ने सरकार के जो स्कीम है 5 किलो फ्री और 5 किलो रेगुलर वाला, उसको दिलवाने में काफ़ी सफलता हासिल किया। तो ये पहला बिंदु रहा। और जो चीज़ें गड़बड़ियाँ आई उसको हम लोगों ने FIR भी करवाए। बड़े पैमाने पर डीलरों के खिलाफ FIR हुई है बिहार में। तो ये इस लेवल पर काम हुआ, इससे कंट्रोलिंग हो गई। और बाज़ार में जो व्यापारी थे, बड़े मंडी के व्यापारी, वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग महंगी के नाम पर इस लॉकडाउन के बहाना बना के लूट मचाएं, उस पर भी नियंत्रण किया। उसमें आयोग का पूरी टीम लगी रही, डे नाइट काम किया। तो एक तो यह हुआ। अब आइए हम दूसरी बात आपको बताना चाह रहे हैं कि सेकेंड फेज उसी पीरियड में जब हम लोग, ये अप्रैल का महीना था, तो बाहर में जो प्रवासी मजदूर जिनको कहते हैं, बिहारी लोग जो उन राज्यों को उन्नति कर रहे थे, वो संकट झेलने लगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिलचर से लेकर के आसाम में गुवाहाटी, कलकत्ता, उड़ीसा, इसी टाइप से आप आगे बढ़ते जाइए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दमन, गोवा, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसके बाद में गुजरात, कश्मीर, और फिर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, और फिर उत्तर प्रदेश। जहाँ जहाँ छोटे छोटे जो शहर हैं या बड़े शहर, लोग जो थे हमारे नंबर को पे फ़ोन करने लगे। आज भी इस मोबाइल में लगभग 20,000 नंबर इसमें है, आज भी डिलीट करने के बाद। और लोग दो स्तर पर बात कर रहे थे।
एक तो सबका डिमांड था कि भाई हमको राहत मिल जाए, दूसरी बात थी कि हमको घर पहुंचा दिया जाए, और उनका ये भी था कि वो वीडियो भी बना के भेज रहे थे, है ना। तो हम लोगों ने, सरकार जब ये डिसीजन लिया कि हम जो बाहर में काम करने वाले बिहारी मजदूर, श्रमिक या विभिन्न पेशा के लोग फंसे हैं, यहाँ तक कि तीर्थ यात्री भी फंसे हुए थे, उनको हम 1000 रुपया देंगे। तो इसको हम लोग काफ़ी अपने तरीके से पॉपुलर किया। जितने हमारे पास नंबर आ रहे थे सभी जगह हम लोगों ने बताया कि आप कोरोना सहायता, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप ऐसे कीजिएगा तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। इसमें स्टूडेंट भी थे, पढ़ने वाले, जो बाहर फंसे हुए थे, सारे लोग जुड़े हुए थे, लाखों लोग जुड़े हुए थे। एक बार में यदि हम एक रिसीव करें तो 800-900 यहाँ हमारा जो है वेटिंग दिखा रहा था। तो इस टाइप से हमने देखा कि हम लोग जो काम किए तो उन लाखों लोगों का जो बाहर में फंसे हुए थे उनको 1,000 वाला मिला। फिर बिहार में भी सिर्फ हम राशन ही नहीं दे रहे थे, यहाँ 1000 रुपया सरकार प्रति कार्ड होल्डर को दे रही थी, तो वो भी पहुंच जाए। तो दोनों स्तर पर हम लोग काम कर रहे थे। और फिर लास्ट में उनका जो डिमांड था, तो हम सिर्फ काम ऐसे नहीं किए, उसके प्रतिवेदन तैयार करके चीफ सेक्रेटरी को मैंने लिखा, मुख्यमंत्री जी के जो सचिव हैं मनीष वर्मा जी को, उनको मैं अपडेट किया, दिनेश राय जी, गोपाल जी, उनके जो OST हैं उनको, उनके माध्यम से, और फिर पार्टी के तरफ से संजय गांधी जी देखते हैं पूरे चीज़ को, उनके माध्यम से चीज़ों को हम लोग पहुंचाते रहे। मुख्यमंत्री जी को एक एक चीज़ को नॉलेज में दिया डे टू डे। और रिजल्ट क्या हुआ कि फिर उन्होंने पहल की, ट्रेन खुलवाई, बसें भी चली, और बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना सेंटर में रख करके, मैंने एक बड़ा बजट के साथ उनकी सारी सामग्रियां दे करके उन लोगों ने उनको रखा, रोज़गार भी दिए। तो इस टाइप के काम मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं किए, मेरा ये दावा है। जिस टाइप से लॉकडाउन के टाइम में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, और उनके काम में उनके स्कीम को, स्पेशल स्कीम जो चला है उसमें आयोग का एक जो पहल रहा, इससे बहुत बड़ा रिलीफ, राहत मिला है। सर एक सवाल और, जन वितरण प्रणाली के जो मूल्य हैं, जो मूल्य दर दी जाती है, उसमें भी बहुत जगह धांधली होती है। क्या उसका रेट है जो पैसे से मिलता है एक राशन कार्डधारी को? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जन वितरण प्रणाली के बारे में यदि धांधली पर जानना होगा तो पहले दूसरी बात जानिए। यहाँ पर लगभग 55,000 जन वितरण दुकानदार हैं, डीलर हैं पूरे बिहार में। तो ये डाटा जान लीजिए, फिर जब डाटा जानिएगा तब ना काउंटर कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर 1,64,00,000 कार्ड होल्डर है, राशन कार्ड होल्डर, और कुल मिला के 8,56,00,000 यूनिट परिवार इससे जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त भी बड़े पैमाने पर लोग अभी वंचित हैं, समझे कि नहीं। तो इस बार हम लोग, सरकार ने खाली इतना ही काम नहीं की, वैसे लोगों के लिए भी ध्यान दिया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, समझे कि नहीं। आधार कार्ड, या कुछ ये भी हुआ कि भाई यदि आधार कार्ड भी नहीं है तो भूखे नहीं रहे, समझे कि नहीं, तो वो प्रबंध किया। अब रह गया कि आपका सवाल है कि गड़बड़ी को, तो ये इसके अंदर में तो गड़बड़ियाँ हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुधारने की प्रक्रिया दोनों स्तर पर चल रही है। सरकार ने, आप देखेंगे कि बदलाव भी किया, एक नया सेक्रेटरी लाई, और वो भी काम कर रहे हैं डे नाइट, हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि गड़बड़ी है उसको ठीक कर दें, और इसके लिए जो है एक तो FIR, कुछ और निलंबन करने के काम, ये प्रशासनिक स्तर पर हुआ है, लेकिन एक अवेयरनेस भी चल रहा है। अवेयरनेस के तौर पर जैसे हमारा ही एक पहला बार विज्ञापन जा रहा है अखबार के माध्यम से कि आप यदि ये गड़बड़ी है तो आयोग में आप आवेदन कर सकते हैं, आयोग के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो एक अवेयरनेस वाला काम जो है, कुछ होर्डिंग भी हम निकाल रहे हैं, कुछ रूल्स हैं, खास सुरक्षा अधिनियम 2013 और 14 नियमावली का,
उसका हम प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो लोग जब जान जाएंगे नीचे में तो निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा। गड़बड़ी जो है ऊपर में नहीं है, गड़बड़ी है वितरण में दुकानदार करता है, समझे कि नहीं। लाभुक जो है उसको झूठ बोल देगा किसी महीना में कि आवंटन ही नहीं मिला है। दूसरी बात है कि जो गड़बड़ियाँ थी उसको रोकने के लिए सरकार ने ई-पॉस मशीन भी लगा दी है। अब ई-पॉस मशीन में आप टीपा लगाइए तभी खुलेगा, आपको मिलेगा। तो जो फर्जी कार्डधारी थे जिसके माध्यम से लोग अपना लेन देन करते थे वो रुक गया, तो सरकार ने उस स्तर पर रोक दी। अब बाकी जो है कुछ गड़बड़ी ये होती है कि भाई दाम ज़्यादा लेते हैं। 2 किलो रुपये गेहूँ है, 3 रुपये किलो देना है चावल, अब कोई 4 रुपये ले लेता है, चाहे 3 रुपये, दोनों के दाम जोड़ लेता है। दूसरा है कि देना है 4 किलो, 5 किलो दे दिया 4.5 किलो। ये भी हो सकता है कि कहीं कहीं 1 किलो मार देता है, पर मिनट मार दिया। तो अब लोग क्या समझते हैं कि भाई चलिए मिला ना, 2 रुपया 3 रुपया वाला है, 1 किलो रख ही लिए तो क्या हुआ। लेकिन इस टाइप के काम जो है लोग सचेतन तरीके से करते हैं, पब्लिक समझ नहीं पा रही है। लेकिन अब सवाल उठना शुरू हुआ, जब से हम बैठे हैं तब से सवाल उठना शुरू हुआ। सवाल प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मेरे मोबाइल पर आते हैं और हम लोग समाधान कर रहे हैं। और ई-पॉस की बात किया आपने, तो बहुत सारे हमने सर्वे किया ग्रामीण एरिया में, तो वहाँ ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है डीलर के पास। ना सारे जगह डीलर के पास में मशीन तो उपलब्ध है। आज की डेट में कोई डीलर नहीं कर सकता है कि छुपाते क्यों हैं? छुपाते इसलिए हैं कि वही तो गड़बड़ी है। वो चाहते हैं, अभी डीलरों का हड़ताल भी चल रहा है, वो चाह रहे हैं कि मेरे ही थम से हो जाए, है ना। मार्च महीना में हम लोग ने देखा, सरकार ने कहा है कि भाई अब चूँकि ये छुआछूत की बीमारी है कोरोना, और उस पॉस मशीन पर टिप लगाने से क्या होगा कि संक्रमण बढ़ने की डर है। फ्री किया तो हमने देखा, हमारे पास यही माने पटना जिला के ही दुल्हिन बाजार विक्रम का कुछ रिपोर्ट है कि डीलर है यहाँ निकाल लिया, किशनगंज का निकाला, अररिया का निकाल लिया, राशन निकाल लिया। हमारे पास रिपोर्ट है बजाबता, हमने शो कॉज कर दिया। डीलर की दुकान माने संभवतः रद्द हो जाएगी। तो इस टाइप के काम तो है उनका। मशीन को छुपाते हैं, मशीन के असलियत को बताते नहीं हैं, समझे कि नहीं। हमारा दुकान जो है खुलने का टाइम है 7 से 5 बजे शाम तक। रात में हमने ये भी देखा जैसे छूट मिला कि 8 बजे रात तक मैंने निकासी हुई है, 10 बजे तक निकासी हुई है। ये टाइमिंग है। इसी चीज़ को रोकना है और इसके लिए हमने काम किया है। हम मांग किया है प्रत्येक महीना में अनुमंडल पदाधिकारी, एडीएसओ, सहायक अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी हुए, फिर मार्केटिंग अफसर जो हुए, जिनको लोग बोलता है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसके चार्ज में बीडीओ सीओ भी कहीं कहीं रहते हैं। इस सभी लोगों को प्रत्येक महीना 10-15% दुकानों को वितरण का निरीक्षण करना है और रिपोर्ट देना है। तो हमने इसी सवाल को अभी 4 जिला में शुरू किया है। अभी भ्रमण किए थे हम, अरवल, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद। और निश्चित रूप से जो अधिकारी आपूर्ति से जुड़े हुए हैं वो लोगों ने अभी तक हमको ये प्रतिवेदन नहीं दिया। हम अड़े हुए हैं। इसको यदि ठीक कर लिया तो हम इस चैलेंज के साथ कि वितरण प्रणाली को ठीक कर लिया जाएगा। सर, अवेयरनेस की बात कही आपने, अपने टोल फ्री नंबर जारी किया है, क्या कुछ नंबर है, ज़रा दर्शकों को भी बता दें। देखिए, अब पिछले लॉकडाउन के टाइम में चाहे अभी भी जो काम कर रहा है वो मेरा नंबर है 9771884821। ये लगातार काम कर रहा है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन टोल फ्री के तरह काम कर रहा है। मैं खुद उठाता हूँ और लोगों को बताता हूँ। इस पर अभी भी कश्मीर से भी फ़ोन आ जाती है, केरल से भी आता है। कुछ लोग जाना चाह रहे हैं पुराने जगह, वह भी जो लोग अभी रुक गए थे वो आना चाह रहे हैं। कौन ट्रेन आ रही है, क्या सुविधा मिल रहा है हमको लौटने पर, अब जो सरकार ट्रेन भाड़ा देने वाली थी मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो हम लोग बोलते हैं कि अभी और कुछ तो नहीं, लेकिन सरकार ने प्रवासियों के लिए आधार कार्ड के आधार पर उनको 5 किलो अनाज देने की बात, 1 किलो चना देने की बात कही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन और कोरोना के मद्देनज़र जिसकी सीरियसनेस जो बढ़ी हुई है उस आधार पर सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि न सिर्फ जून तक बल्कि अगले नवंबर तक 5 किलो अनुदान में जो हमको राशि देना है थी, राशि करें जो अनाज देना है चावल फ्री, वो जारी रहेगा। तो इस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये सारे काम इसके माध्यम से हो रहा है, हम लोग बता रहे हैं लोगों को इस नंबर के माध्यम से। अब तुरंत ही विज्ञापन भी आ रहा है, होर्डिंग भी हम लगाने जा रहे हैं आयोग के माध्यम से, सुनवाई भी करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें 3 तरह के स्टेटस है। चेयरमैन तो हो गए, स्टेटस में स्टेट मिनिस्टर का हमको शक्तियाँ प्राप्त है, सुविधा, और पावर के तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पावर है जिला जज के, वो पावर भी हमको, देखिए मैं रखा हूँ यहाँ पर, इसमें दिया हुआ है। तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोई शिकायत किसी अधिकारी के खिलाफ अगर आ रहा है तो गंभीर मामला है तो उसमें शपथ लेते हैं नोटरी से और उसकी सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करें। 10 तारीख को हाई कोर्ट खुल रहा है और 19 तारीख को हमारे रहते हुए पहला केस जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी के विरुद्ध आया है। 12 शपथ पत्र हमारे पास लगे हुए हैं और उसकी सुनवाई यहाँ पर हम रखे हुए हैं पहला। और इसके बाद में देखिए क्या होता है। एक एक्शन हो गया, मेरी कोशिश है कि एक्शन होगा, हम समझौता नहीं करते हैं। वो एक्शन हो जाएगा तो बिहार में सुधार शुरू हो जाएगा, जन वितरण प्रणाली में सुधार शुरू हो जाएगा। तो हम तो शुरुआत किए हैं, यहाँ पर न्यायालय को नियमित करना है और रिपोर्ट नीचे से लाना है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमारे आने से पहले हम किसी की शिकायत तो नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत बताने में कहीं कोई डर भी नहीं है। एक चिट्ठी, छोटी सी चिट्ठी भी सरकार में इस आयोग से नहीं गई थी। पहला कोई मीटिंग का प्रोसीडिंग इस आयोग में नहीं था। 24 फरवरी 2014 से ये आयोग काम कर रहा था, कोई नहीं हुआ। पहला मीटिंग हमने 3 मार्च को किया आयोग की, पहला प्रोसीडिंग हमने जारी किया, सारे डिसीजन लिए हैं। अब हमारा बड़ी जल्दी टोल फ्री नंबर यहाँ हो जाएगा। हमारा वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट हो जाएगा। स्टाफ पर्याप्त नहीं है, वो भी मिल जाएंगे। और काम तो आप देख भी किए, माने अब आपको लग रहा होगा ऑफिस कार्यालय भी ठीक नहीं था, ऑफिस कार्यालय भी हमारे आने के बाद में बन गया। तो ऑफिस कार्यालय जब बढ़िया बन गया तो आप लोग के सहयोग रहा, सरकार के सहयोग से ऑफिस कार्यालय सब कुछ बना, और आप मीडिया कर्मी के सहयोग रहा तो आयोग अन्य क्षेत्रों में भी काम करके फिर कीर्तिमान स्थापित कर देगा। अब बिहार के गौरव, बिहार के जो उसको भी, आयोग का भी गरिमा बहाल होगी, बिहार के गौरव को आगे बढ़ाएगा। देश के पैमाने पर बिहार राज्य खाद्य आयोग इस लॉकडाउन के मामले में एक मॉडल स्थापित किया है काम करके, और हम समझते हैं कि अब आयोग के काम को ही आगे करके एक देश के पैमाने पर मॉडल बन जाएगा। प्रतिवेदन भी हम बड़ी जल्दी देने वाले हैं, वार्षिक प्रतिवेदन। बहुत जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने एक नंबर भी जारी किया है कि जन वितरण प्रणाली हो या अन्य राज्यों में कोई लोग फंसे हुए हैं, उनसे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उस नंबर पे आप उन समस्याओं से सुझाव ले सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।